बिहार में पल पल राजनीतिक उलट पुलट हो रहा है और इस उलट पुलट में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ आम लोगों के जनजीवन पर भी खासा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पिछले 4 महीने जो कुछ भी घटनाएं घटी और जिस तरह से सरकार बदली, उसके बाद से लगातार बिहार के लोगों को इस बात की चिंता होने लगी है कि आगे क्या होगा। चिंता तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों को भी होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो ट्रेंड सेट किया है वो अपने हिसाब से सरकार बनाते और सरकार गिराते हैं, तो ऐसी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे इसको लेकर के उनके साथी दल सशंकित रहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने 2025 का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और ये बताया कि 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, वो भी महागठबंधन के। महागठबंधन के लोगों से ये बात हुई कि नहीं हुई, इसका भी खुलासा हो गया और महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के जवाब में नीतीश कुमार के पास से अभी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसके साथ साथ जब उनकी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के बगावत होने लगे और बगावती सुर उठने लगे तो नीतीश कुमार को चिंता होने लगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार अपने फैसले को लेकर के अडिग रहे हैं, लेकिन इस बार या कहा जाए तो पिछले 4 महीने में नीतीश कुमार कई बार अपने फैसले बदल चुके हैं। और यही नहीं, कुर्नी चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिल्ली की तैयारी करें या फिर बिहार में 2025 तक अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद करें। कुर्सी को बचाने की कवायद तो उन्होंने कर ली, तेजस्वी यादव को उन्होंने 2025 तक के लिए बुक कर दिया, लेकिन ये बातें रास नहीं आई, न तो राष्ट्रीय जनता दल को और न ही अन्य किसी घटक दल को जो महागठबंधन के हिस्सा हैं। जीतन राम मांझी ने भी इस पर सवाल खड़े किए। इन सवालों का जवाब अभी खोजा ही जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि न तो विलय की कोई बात हो सकती है किसी व्यक्ति के कहने पर या उनके विचार से, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि 2024 का चुनाव हमारे लिए सबसे अहम है, उसके बाद ही 2025 की हम तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ही स्पष्ट बयान दिया और उसके बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। नीतीश कुमार को 24 घंटे के अंदर में अपने ही फैसले को पलटना पड़ा और उन्हें ये कहना पड़ा कि पार्टी का किसी भी हाल में कभी भी विलय नहीं होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी लालू का सपना चकनाचूर कर दिया है और अपने ही बयान को पलट दिया है और अपना मूड बदल दिया है। अब ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और खास करके महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार इस तरह से बार बार अपने बयानों से पलटेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसी बातों को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सपने को कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दिया है नीतीश कुमार ने। इसके बाद भी कई तरह की बातें चल रही हैं और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बयानों पर और उनके क्रियाकलाप पर अब अपने ही लोगों को भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव के कैरियर पर एक बार फिर से प्रश्न खड़ा हो गया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386